औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह करीम आका करीम के तवस्सुल से तमाम उम्मत मुस्लिमों के ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए और तमाम लोगों के लिए आसानियाँ हों। आज हम वेनस और जुपिटर कंजक्शन के ऊपर बात करेंगे कि ये कंजक्शन दोनों प्लैनेट्स के मजबूत और वीक होने में और आपके तमाम ज़ोडिकल साइन के जो हाउसेज हैं, आपके जायचे के 12 घर हैं, जहाँ जहाँ पे भी ये अपना कंजक्शन असर डालेगा तो आपके जायचे पे, आपकी ज़िंदगी पे क्या क्या असरात मुरतब करेगा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कंजक्शन जो है वेनस और जुपिटर का, ये बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही करता है। दोनों एक मुअल्लिम प्लैनेट्स हैं, उस गुरु प्लैनेट्स हैं, उस्ताद प्लैनेट्स हैं, और ये मोहब्बत के रिश्तों के साथ साथ दौलत, मालो दौलत, रूहानियात के ऊपर भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। क्योंकि ये जो कंजक्शन होगा इस तरह से एक अहमियत का हामिल है। 23 मई को कबूलियत की साथ की घड़ी भी है और उस दौरान ये कंजक्शन भी है। बहुत सारे प्लैनेट अपनी पोजीशन पे होंगे और फुल मून भी होगा उस दिन। ये बहुत सारी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं और ये आपके तकरीबन तमाम तर ज़ोडिकल साइन के जो हाउसेज हैं, बर्थ चार्ट के जितने भी घर हैं, तरतीब से देखें तो उनके ऊपर ये बहुत सारे असरात देता नज़र आ रहा है। और ये जो इनका जो मिलना होगा, अगर हम टेलीस्कोप के साथ या फिर कोई ऐसा आला हमारे पास मौजूद हो जिसकी मदद से हम जो है आसमानी कौंसल के ऊपर इसे आप देख भी सकते हैं, तो ये बहुत ही यानी कि आपकी मकबूलियत में, आपकी बहुत सारी चीज़ों पे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। बहुत स्पोर्टिव एनर्जी लेकर आएगा। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ हो सकती है बहुत सारी चीज़ों के, और कुछ तनाज़ात हल हो सकते हैं और कुछ तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए और ये आपकी यानी कि मोहब्बत के मामला में अरूज भी लेकर आ सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान भी दे सकती हैं। तो आज हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि ये आपके तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे। देखें, वेनस और मुश्तरी और वेनस का जो कंजक्शन है, ज़ोरा, मोहब्बत, रोमांस, खूबसूरती, मादियत, पसंदाना, फ़वायद, पैसा और फनकाराना यानी कि सोशल मीडिया की से थोड़ा सा लिंक रखता है। ज़ोरा आपकी ख्वाहिशात की और आपके इक़्तिदार और आपस में जुड़ने और खुशियों के ऊपर ये जो है अपनी असरात मुरतब करता है। इस तरह आप लोगों को अपनी जानिब खींच सकते हैं और इन दोनों का आपस में मिलना आपके लिए बहुत अहम भी हो सकता है और किस जगह पे इसकी पोजीशन जो हो सकती है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि जब जुपिटर और वेनस किसी भी घर में तो 10 डिग्री से कम हद में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस इंजेक्शन में आर्ट, खूबसूरती, आपकी तख्लीकी सलाहियतों, गहरे इल्म, हिकमत से जो है ना चीज़ें, दिलचस्पियाँ नुमायाँ होती हैं। ये आपको इस तरह से हो सकता है कि आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। इसको बहुत बड़ा एक राजयोग भी कहा जा सकता है जो आपको बहुत सपोर्टिव करता नजर आएगा। इस दौरान आपकी जो मैरिज प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, आपकी आमदनी अच्छी हो सकती है, आपके जो मियाँ बीवी के रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। वेनस और जुपिटर का जोड़ आपको पुरुमीद, दोस्ताना, फराख दिली, समाजी वर्किंग और मुआशरत में बाइज्जत बनाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जी ट्रांजिट आपके लिए नहस होगा, ये रुकावटें हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी भी चार्ज होगी, पॉजिटिव बेनिफिट्स भी मिलेंगे और साथ में जुपिटर आपके ऊपर हुक्मरानी करता हुआ भी नजर आएगा और आपको रूहानी आलूम से मोहब्बत भी हो सकती है और आप रूहानियात, अल्लाह ताला की जानिब से दीनी कामों के ऊपर, मजहबी कामों के ऊपर जो है तवज्जो करते नजर आएंगे। ये एक बहुत अहम ट्रांजिट है जो एक ऐसा कंजक्शन है जो आपके लिए बहुत सारी बेहतरियां लेकर आएगा, आपके रूहानी मामलात को बड़ा इंप्रूवमेंट करेगा। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। और उसके बाद अगर देखें ज़हरा, वेनस और जुपिटर का ये जो कंजक्शन है तो ये कुछ रवैये भी बदल सकता है और कुछ चीज़ें इसमें चेंज भी हो सकती हैं। इसकी जो आपस में डिग्रियों के फासले हैं उसमें कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं, तो इसको थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस्ड करना है। इस दौरान थोड़ी सी आपकी जो है फैशन, आर्ट्स और तख्लीकी सलाहियतों को दिलचस्पी लेने की लिए थोड़ा सा मुतासिर कर सकता है। और सनत के हवाले से
तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो इस दौरान ये बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आएगा, आपके लिए अंदर बहुत सारी चीज़ें तरक्की देता नजर आ रहा है। इस दौरान कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे मामलात होंगे, कामयाबियां भी मिलेंगी, कुछ छोटे मोटे क्राइसिस भी आ सकते हैं। आगे जाके मैं तमाम हाउसेस की रेमेडीज भी आपको बताऊंगा, जितनी का आसान हो सके आपके लिए की हैं, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि जब जो विनस है, जब ये पावरफुल होता है, तो उसके असरात जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो उस दौरान अगर ये पावरफुल होता है ना, तो इस दौरान इसका जो कंजक्शन में ये आपकी आप अगर गुलूकार हैं तो वहां पे आप अच्छी सलाहियतें अपनी उजागर करके पैसे कमा सकते हैं, आपकी सलाहियतों को उजागर मिल सकता है, आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। और उसके साथ फैशन आर्ट्स के ऊपर अगर देखें तो वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। शादी के मामला, मोहब्बत के मामला, उसमें आपकी जो इमेज है या आपकी फिर जो है मालो दौलत के मामला है वो बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। और इस दौरान आप तमाम तरह अपने मशागिल में माहिर हो जाते हैं। ये सारी चीजें अगर जब ये पावरफुल होता है। दूसरी जानब देखें तो जब जुपिटर पावरफुल होता है, जुपिटर की एनर्जीज पावरफुल होती हैं, तो उस दौरान क्या चीजें होती हैं। लेकिन जब जुपिटर जो है वो पावर में आता है और वीनस दोनों पावर में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपके अंदर जो रूहानी एलिमेंट है, दीनी लगाव है, मजहबी लगाव, वो बहुत बेहतर हो सकता है। इस दौरान आप आले इल्म की जानिब, तालीम की जानिब, नफीस तर्ज अमल, और उसके साथ साथ आपके अंदर थोड़ी सी रोमांस को लमस देगा। और आपकी तख्लीकी तरीकों के साथ साथ बच्चों, यानी कि जिन लोगों को औलादें नहीं हो रही, औलादें नहीं, अगर इस दौरान वो अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लेते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद से राब्ता मजबूत कर लेते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं और सूरह मरियम की तिलावत करते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये कंजक्शन मुस्बत और मनफी दोनों असरात मुरतब करेगा। इस दौरान जो इसके मुस्बत पहलू है वो ये है कि जी आपके जो है मूड उसको खुशगवार रखेगा। इस दौरान आपकी जो फितरताना सोच है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका बोलचाल मिसाली होगा, लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ आप तनाज़ों से बचने की भी कोशिश करें, कुछ इख्तलाफ राय हो सकती है तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी बेहतरीन पोजीशंस लेकर आता है। आपका जो मूड है वो खुशगवार रहता है, फन, म्यूजिक, अदब, शायरी और साथ साथ जो है तरक्की पसंद जहनीत जो है वो आगे बढ़ती है। इस दौरान आप एक अच्छी आमदनी का जरिया, कोई ऐसा काम, ऐसा वर्कआउट जो सोशल मीडिया पे भी आपका वायरल हो सकता है, आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है, वो आपके लिए बहुत कारआमद होता है। उसके बाद देखें, अगर नेगेटिव देखें, मनफी देखें अगर इस कंजक्शन को, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और कुछ छोटे मोटे जो है ना झटके भी, अच्छे धचके भी लग सकते हैं, कुछ मालियाती मसाइल भी हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं कि जब हम नज़्म ज़ब्त नहीं करते हैं, तरतीब से नहीं करते हैं, अपना राब्ता अपने रब से छोड़ देते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नमाज की पाबंदी छोड़ देते हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जब हम करना छोड़ देते हैं तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसके जो असरात मुरतब होते हैं, जो इसके तमाम ज़ोडिकल साइन के हाउसेस की बात करेंगे, एक एक पे अगर वीडियो बनाएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कोशिश करूंगा इसे शॉर्टकट करने के लिए, मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। ये जो होते हैं ना, इसका जोड़ जो है वो बरकत देता है। इस कंजक्शन में बहुत सारी चीजें बरकत वाली होंगी, रिस्क के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने मतनाज़े मामलात से बचना है, आपको थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, एक बहस मुबाहिसे से बचना है, बातों के जुमलों के हेर फेर से बचना, ये आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं। और ये कंजक्शन जो होगा, ये जो कंजेक्ट हो रहे हैं दोनों प्लैनेट्स 23 मई को, तो इस दौरान आपकी सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी और आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़हीन, काबिल रश्क फैसले करते नजर आएगा। खासतौर पे फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, मॉडलिंग के अंदर, इंटरनेट डिजाइनिंग के अंदर, ग्राफिक्स और टीचिंग लाइन के अंदर बहुत ज्यादा इनकलाब लेकर आएगा। अगर ये देखें ना तो पहले घर के अंदर, द फर्स्ट हाउस, जहाँ पे अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत अच्छे असरात दे रहा है। जिसके पहले घर में ये ट्रांजिट हो रहा है वहां पे बहुत अच्छे असरात मुरतब कर रहा है। उस दौरान आपके अंदर ये होगा कि आपको एनर्जीज मिलेंगी, आप अपने आप की महारतों से, सलाहियतों से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और इस वक्त अल्लाह की जानिब से बड़ी जो है मदद आपको मुयस्सर है आपके शोबा जिंदगी में, और आप अपनी मेहनतों की वजह से अल्लाह ताला के फजल से कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कोशिश करें इस दौरान, अगर आप अनमैरिड है तो 25 साल के बाद अपनी शादी का प्रोग्राम सेटल करें, और उसके बाद दूसरों से जो है ना रहनुमाई लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और कोशिश करें
किसी भी खतून खाना से अपने रिलेशंस बिल्ड अप ना करें, ये आपके इमेज को बहुत नुकसान देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत डैमेज करेंगे। एंड पे जाकर मैं सूरह मुबारक मजीद दोबारा बता दूंगा, इसके दोबारा रेमेडीज भी बता दूंगा, मगर पहले हाउस में जो चीज़ें हैं अगर उनको हम देखें ना तो इसमें आपको अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से जो है ना राय लेनी चाहिए, मशावरत करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और किसी भी ऐसी दिन के वक्त तो कोशिश करें कोई रिलेशंस ना हो। बाकी ओवरऑल आपको जो है ना जिनसी तल्कात से परहेज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद कोशिश करें परिंदों को, जानवरों को चारा डालना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद। अगर हम देखते हैं दूसरे घर के ऊपर इसके असरात, सेकंड हाउस के ऊपर इसके जो इफेक्ट होंगे, ये जनाब आपके दूसरे घर में ये जो कंजक्ट होगा उस दौरान आपको दौलत, ऐशो इशरत, अच्छी शक्ल सूरत, बातचीत की महारत से नवाज देगा। ये कंजक्शन जो है आपके अंदर निखार लेके आएगा, बहुत सारी चीजें बेहतर करता नजर आएगा, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और इस दौरान आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो आपको बहुत सपोर्टिव करते नजर आएंगे। और दोनों ही सियारे दौलत और शादी के लिए ये जो है ना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। अगर रेमेडीज की बात करूं इस सेकंड हाउस की रेमेडीज के लिए, तो इस दौरान आपको शहद या फिर सौंफ और या फिर शक्कर का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होगा। और उसके बाद कोशिश किया करें तकरीबन कोई घी वगैरह किसी मस्जिद या मदरसे को या फिर खैराती इदारे को डोनेट करना आपके लिए बचना चाहिए। और बैड हैबिट्स जो ख़वातीन के साथ जो रिलेशन है उनसे बचना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कोशिश किया करें जो है जर्द रंग की चीज़ें सदका करना इस दौरान आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आगे बढ़ते हैं जी तीसरे हाउस की जाने। थर्ड हाउस में ये कंजक्शन ये आपके तख्लीकी कामों को बहुत बेहतर बनाएगा, जिसमें आपकी है जनाब अदाकारी, मॉडलिंग, मार्केटिंग या फिर आप कोई ऐसे तख्लीकी कामों से हैं मुबस्ता हैं तो वहाँ पे, या फिर आप कोई कंसल्टेंट हैं वहाँ पे आपको जो है ना किस्मत में बहुत अहम और किस्मत के घर का रुख जो है वो करेंगे। और इस दौरान आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज बता दूं, अगर ये थर्ड हाउस में है तो इस दौरान आपको चाहिए अपनी ज़ौजा के साथ बड़ी अच्छे मामलात करें, उनके साथ उनकी रिस्पेक्ट करें, गालम गलोच से बचा करें और कभी भी किसी किस्म का लड़ाई का मौका ना बनाइए, आपके लिए नुकसानदेह होगा। और उसके बाद सेकेंडली कभी भी दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेना आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी फोर्थ हाउस, चौथे घर की जानिब। चौथे घर में वेनिस और जुपिटर का जोड़ आपके खानदानी मामलात में बेहतरी लेकर आएगा, आपको खुशियां मुयस्सर होंगी, आप बहुत सारे मनसूबों में कामयाब हो जाएंगे, आपकी रुकावटें दूर हो रही होंगी, आपको बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे होंगे। तो देखें तो इस दौरान ये बहुत सारी चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। इस दौरान हो सकता है आप अपनी ज़ौजा का जो है नाम जो है वो बदल लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद। अगर मैं रेमेडीज के ऊपर देखूं तो कोई निक नेम जो है उनका नाम साथ में ऐड कर लें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद। अगर कभी कभार बहते हुए पानी में चावल और दूध का डालना या फिर खीर वगैरह जो है वो बच्चों में तकसीम करना आपके लिए बड़े फायदेमंद होगा। कोशिश करें सास और बहू को समझाएं कि वो अपने आप को झगड़ों से दूर रखें, और झगड़ों से बचने के लिए उन्हें चाहिए दूध का इस्तेमाल करें, दूध पिया करें, बहुत फायदेमंद साबित होगा। बीवी की अगर आपकी सेहत खराब रहती है तो कोशिश करें अपनी छत की सफाई करें, छत के ऊपर गर्दो गुबार कूड़ा करकट जो वो इकट्ठा ना होने देने। और उस दौरान आपको चाहिए मुश्तरी की रेमेडीज करें, घी, दालें, शक्कर, गुड़ और ये चीज़ें आप सदका करें, आपको बहुत फायदेमंद होंगी। आगे बढ़ते हैं जी पांचवें घर के ऊपर इसके असरात। तो इसके ऊपर देखें तो ये आपकी अकल जहानत के ऊपर बहुत अहम साबित होगा, आपकी एजुकेशन के ऊपर बहुत गहरे असरात पड़ेंगे। अगर तो आपकी शादी में रुकावट है तो वो शादी की रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आपको औलाद नरीना का इशू चल रहा है तो वो भी सॉल्व होता नजर आ रहा है। और देखें तो बच्चों के हवाले से तो वहाँ पे भी वो तरक्की करते नजर आ रहे हैं और वहाँ से आपको माली फवायद भी मुयस्सर होंगे। इलाज के तौर पर, रेमेडीज के तौर पर देखें तो इस दौरान उन लोगों, बच्चों को, बच्चियों को इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए कि उनके वालिदैन की मर्जी के मुताबिक शादी होनी चाहिए। अगर वो गैर वालिदैन को एग्री किए अपनी शादी को अरेंज करते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, रुकावटें बन सकती हैं, कुछ मसाइल जन्म हो सकता है। और उस दवा के अलावा अपनी वालिदा की खिदमत करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और औरतों के रिलेशन जो है, नाजायज़ तल्लुकात जो हैं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होंगे और उसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। छठे घर के ऊपर बात करें तो छठे घर में कुछ मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा आप अपने आप को एक्टिव करें, आमदनी अच्छी होगी, आमदनी में इजाफा होगा। और जो है अपनी ज़ौजा के लिए लिबास जो है नया खरीदें,
तो वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। और जो है इस दौरान थोड़ा सा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा जोड़ना भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा छठे घर के लिए। तो इस दौरान आपको अपनी जो है ना अपनी ज़ौजा के मामलात के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करनी होगी, ख़ास तौर पे उनके बाल जो है उनकी केयर करना भी आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। और कोशिश करें कि अपनी ज़ौजा की अगर आप जूते जो हैं वो तब्दील कर लें, ये भी एक अहम रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद की सफाई में आप शामिल हों, वो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी सातवें घर के ऊपर। तो सातवें घर के अंदर ये कंजक्शन आपके जो है शादीशुदा मामलात उनको बेहतर करेगा। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ लोगों की जो अनमैरिड हैं, जो शादियाँ रुकी हुई हैं, वो भी होने के चांसेस हैं। और इस दौरान इनकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत निखार आएगा, कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, और इनके जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके लिए जो शरीके हयात है वो बहुत लकी साबित होगी। तो इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। सबसे बेहतर इनके लिए इलाज के तौर पर अगर देखें तो इन्हें चाहिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करें। सफ़ेद रंग जो है सदका करना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश करें अपनी ज़ौजा के वेट के बराबर कुछ सदका और खैरात करें, किसी मस्जिद को, मदरसे को चीज़ें दे सकते हैं। और इस तरह से जुपिटर की रेमेडीज़ के लिए जो है ना येलो कलर की चीज़ें सदका करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। थोड़ा सा एक्टिव रहना है और इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। सूरह यासीन की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक होगा। आगे बढ़ते हैं जी आठवें घर की जानिब। आठवें घर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मियाँ बीवी के मामलात के ऊपर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। उस दौरान कुछ चीज़ें तल्ख कलामी, बद ज़बानी जन्म ले सकती है। तो खुद इसमें थोड़ा सा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार होना, तो ये हो सकता है। और कुछ ऐसे लोग होंगे, बच्चे बच्चियां हो सकते हैं जिनकी एज अंडर 25 है, वो एहसास कमतरी का शिकार हो सकते हैं। उनको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ये मसाइल है, ये मसाइल। तो कोशिश करें उनकी शादी के, अगर आपने टाइम सेट करना है तो 25 साल के बाद उनकी शादी का जो है वो करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। रेमेडीज के तौर पर आपको जो चाहिए कि अगर कोई आपको इज्जत देता है तो उसकी कदर किया करें। उसके बाद आपको चाहिए मजहबी मकामात के में जाकर सफाई सुथराई करें, वहाँ पे अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। उसके बाद तांबे के सिक्के पानी में बहाना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लें, और सूरह अल बारूज की तिलावत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं नौवें घर की जानिब। नौवें घर का जोड़ आपकी किस्मत के मुतालिक होगा। 9th हाउस में जब ये ट्रांजिट कंजक्शन होगा तो उस दौरान आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी। आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप वकालत के शोबे से हैं तो वहां पर भी आप कामयाब हो सकते हैं। तख्लीकी मैदान में भी आप अपनी जो है सलाहियतें मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। वहाँ पे ये बहुत ट्रांजिट जो है वो साजगार साबित होगा, फ़ायदेमंद साबित होगा। कोशिश करना चाहिए, दूसरे लोगों की हेल्प आउट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। रेमेडीज़ के तौर पर जो है थोड़ा सा आपको चाहिए कि थोड़ी सी चांदी की डिबिया में शहद डालकर अपने पास रख लें। और उसके बाद कुछ ऐसी आप ख़वातीन हज़रात जो चूड़ियाँ पहनते हैं तो उन्हें चाहिए सुर्ख रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनना उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। और कुछ और भी रेमेडीज़ हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे समरात मिलेंगे। यानी कि येलो कलर की चीज़ें सदका कर सकते हैं। सफ़ेद दूध के डब्बे सदका करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं जी 10वें घर की जानिब। 10वें घर में अगर देखें तो ये कंजक्शन जो है आपके करियर में बहुत अहम पर्सन जो है ना सपोर्टिव होगा। उसमें आपकी जो है कामयाबियां आपको बहुत सारे बेनिफिट देता नजर आ। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसके 10वें घर में हो रहा है तो वहां पे उसको बहुत सपोर्टिव एनर्जी मिलेंगी, और ऐसे मकाम मिलेंगे, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलेगी कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। और उस के दौरान उनके करियर में जो है उनका करियर बहुत नीट एंड क्लीन है, उनको बहुत सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी। कोशिश करनी चाहिए कि इस दौरान वो रेमेडीज करें। थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि वो जो है जो है ना शराब वगैरह इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक्स से अवॉइड करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जब आप बीमार हों तो कोशिश करें किसी को गालों गलोच मत करें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और उसके बाद घर की दरो दीवार को साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के मगरिबी दीवार की जानिब अगर आप पौधों की कोई क्यारी लगा लेते हैं और वहां में मोतिया का पौधा लगा लेते हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी साबित करेगा। आप कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लें।
मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में पेश हों, दुरूद और सलाम पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद 9वें 11वें घर के ऊपर देखें तो ये आपकी जो आमदनी है उसमें बहुत इजाफा देगा, क्योंकि आप बड़ी ईमानदारी, मेहनत और मुशक्क़त के साथ काम करते हैं। उसकी वजह से आपकी हल्के में पहचान होगी, आपकी शोहरत होगी, और आपके जो मामलात हैं, मोहब्बत के मामलात या औलाद के मामलात, तो 5वें घर का पहलू इनके लिए बहुत सपोर्टिव एनर्जी पैदा करेगा। उसके साथ साथ आपकी ज़ौजा की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको सपोर्टिव होगी। उसके बाद आपके लिए सबसे बेहतर है कि आपको जो है ना मरकरी की रेमेडीज करना चाहिए इस वक्त। और जो हैं 5 फलदार दरख्त जो हैं घर के बाहर अपने लगाएं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। सब्ज रंग की चीज़ें सदका करना चाहिए। सब्ज रंग का रुमाल आपके लिए बड़ा बेनिफिट साबित होगा। और हफ्ते के दिन आपको तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल जो है उससे चिराग जलाना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर तो आपको आसाबी तनाव का शिकार हो रहा है तो उस दौरान आपको चाहिए कि दूध का इस्तेमाल बढ़ा लें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। 12वें घर की जानिब बढ़ते हैं। 12वें घर के ऊपर वेनस ट्रांजिट के बहुत बेहतरीन असरात मिलते नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान आपकी जो है ना ज़ौजा, वो आपकी सपोर्टिव एनर्जी होंगी, आपकी नेगेटिविटी दूर करेंगी, आपकी मुसीबतों में आपका साथ देंगी, और उनकी वजह से कुछ ख़वातीन की मदद लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और आप कामयाबी की जानिब बढ़ते रहेंगे। और उसके साथ साथ कुछ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं जो दूसरे या छठे घर में प्रॉब्लम्स की वजह से हैं तारत की, तो उस दौरान थोड़ा सा आपको तहम्मुल के साथ काम लेना है और अपनी जो है रूहानी एनर्जीज उसको चार्ज रखना है। और साथ साथ पर जो है कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करें। गरूब आफ्ताब के बाद जब उस जो है सूरज गरूब हो जाता है तो उसके बाद आपको चाहिए सूरह वाक़या का पढ़ना, आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और उसके बाद कुछ चीज़ें लोगों में जो है राशन वगैरह सदका करना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। गाय को पालना भी आपके लिए बड़ा जो है ना फ़ायदेमंद होगा। इस दौरान आपको अपनी ज़ौजा के साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ये सारी रेमेडीज़ बताने का मकसद कि जो जो आपके हाउसेज में है वहाँ पे आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से मजबूत कर लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ राब्ता मजबूत करें, नमाज पढ़े करें। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत की पावरफुल एनर्जीज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो है आका करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम पढ़ना, बारगाह मुस्तफ़ा से जुड़ जाना, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाना आपके लिए कामयाबी की ज़मानत है। इंशाअल्लाह ताला उनके तवस्सुल से आपकी जितनी भी रुकावटें वो दूर हो जाएंगी और जितने भी मसाइल अल्लाह ताला उनका गैब से हल फरमाएगा। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएंगे। अल्लाह निगहबान।